केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का सेकेंड लेक्चर। कल हमने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था मैं पहले थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक कंसेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ लिविंग बॉडीज के इनसाइड बन सकते हैं और उसके लिए एक ख़ास फोर्स चाहिए जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं। ये फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल यूरिया ह्यूमन बॉडी के इनसाइड बनता है। कहाँ पर यूरिया बनता है? यूरिया के बनने का इसके बनने की साइट लिवर है। हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि लिवर में यूरिया एक ख़ास साइक्लिक सीक्वेंस से बनता है, इसे कहते हैं यूरिया साइकिल। ये सारा बायो में डिस्कस करेंगे, यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में लिवर के अंदर यूरिया बनता है, फिर ये यूरिया आता है किडनीज में और किडनी से हम यूरिन के फॉर्म में इसे एक्सक्रीट करते हैं। तो यूरिया आता है ब्लड के ज़रिए किडनी में और किडनी से ये यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। यूरिया का फॉर्मूला है NH2 कार्बन, NH2 कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। तो ये है यूरिया। तो ये कंसेप्ट था कि यूरिया लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता, मगर फ्रेडरिक वोहलर ने 1828 में, जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, उसने लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से यूरिया सिंथेसाइज किया जो कि ऑर्गेनिक है। और इस सिंथेसिस के बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, इनके साथ ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह भी हो सकते हैं, इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो सकते हैं, फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंसिडर होते हैं। ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ये कंपाउंड्स से हम कहते हैं सम कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स, साइनाइड्स, ये सारे के सारे वो कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, मगर फिर भी ये इनऑर्गेनिक कंसिडर होते हैं। इसके दो रीजंस मैंने बताए थे। एक, इनमें फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। सेकंड, इनके फीचर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से डिफरेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स होते हैं। 7 फीचर्स हमने डिस्कस किए। पहला था पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की नेचर बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही स्ट्रेंज है। नंबर 1, ये कैटिनेशन शो करता है। ये लॉन्ग कार्बन टू कार्बन और कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ये अपने साथ लिंक होकर के और बाकी एलिमेंट्स के साथ लिंक होकर के स्ट्रेट चेन्स, रिंग चेन्स या साइक्लिक कंपाउंड्स बना सकता है। इसके इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू लिंक विद इटसेल्फ एंड विद द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज कैटिनेशन। साथ ही कार्बन जो है ये डबल और मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। ए तो कैटिनेशन है, बी इट फॉर्म्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन डबल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। सो इट इज द सेकंड पेक्यूलियर फीचर ऑफ कार्बन। थर्ड, ये कंपाउंड्स वेरियस शेप्स के बना सकता है। स्ट्रेट बना सकता है, साइक्लिक बना सकता है, रिंग्ड फॉर्म, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ये बना सकता है। थ्रू आउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। सो सी क्या है? इट फॉर्म्स कंपाउंड्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड वेरियस शेप्स। फॉर्म्स compounds of various sizes and shapes. Various sizes and shapes.
नेक्स्ट हमने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयोनिक होते हैं, इनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। थर्ड हमने डिस्कस किया कि ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। लाइक ये टेबल हमने डिस्कस किया था कि अल्केन्स एक अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो एक अलग होमोलोगस सीरीज है, अल्कोहल्स अलग एक होमोलोगस सीरीज है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके फीचर्स आपस में सेम हो और उनका एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप हो, उन्हें होमोलोगस सीरीज कहते हैं। देन वी डिस्कस नंबर 4 कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं। नंबर 5 ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नंबर 6 इनके रिएक्शंस स्लो होते हैं एज कंपेयर टू आयोनिक कंपाउंड्स। नंबर 7 ये इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक क्या? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सॉल्युबल होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जिस भी तरफ देखें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिखाई देंगे। ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स के इनसाइड प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स, carbohydrates, these are all organic compounds। जितने आप केमिकल्स यूज करते सारे ऑर्गेनिक है। पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, वुड, these are all organic compounds। medicines, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इनऑर्गेनिक से बहुत ही ज़्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हर तरह से हमारे डेली यूज़ में है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं कोयले को, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इनमें कोल और नेचुरल गैस आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इन फॉसिल फ्यूल्स से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। कोयला कैसे बना? कोयला ऐसे बना कि कई मिलियन साल पहले ज़मीन के अंदर जो दरख्त, जो प्लांट्स दफन थे, उन प्लांट्स के ऊपर केमिकल और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन की वजह से ऐसा इफ़ेक्ट पड़ा कि उस के सारे प्लांट्स जो कि अंडरग्राउंड थे वो एक ब्राउन कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। तो किस वजह से कन्वर्ट हुए? प्लांट्स के ऊपर बैक्टीरियल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हुआ। बैक्टीरिया ने और केमिकल्स ने प्लांट्स को डिकम्पोज किया, जिससे प्लांट्स कन्वर्ट हुए सबसे पहले पीट में। पीट एक ब्राउन मड को कहते हैं। सबसे पहले प्लांट्स इस फॉर्म में कन्वर्ट हुए। देखिए पीट में आपको दिखा देता हूँ कि पीट किसे कहते हैं। देखिए ये शख्स जो खुदाई कर रहा है, इसके ज़मीन के बिल्कुल बॉटम में आपको थोड़ा सा ब्राउनिश मटेरियल दिखाई दे रहा है, ये पीट है। फर्दर पीट देखिए क्या है, दिस इज पीट। तो जो प्लांट्स ज़मीन के अंदर दफन होते हैं वो डिकम्पोज होकर इस तरह ब्राउन मटेरियल बनाते, इसे पीट कहते हैं। आप पीट की डेफिनेशन ऊपर देखिए, अ ब्राउन मड लाइक मटेरियल रिजल्टिंग फ्रॉम पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले प्लांट्स कन्वर्ट हुए पीट में। पीट डिकम्पोज हुआ फर्दर, पीट फर्दर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से ये कन्वर्ट हुआ लिग्नेट में। पीट कन्वर्ट हुआ लिग्नेट में, हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर पीट लिग्नेट में कन्वर्ट हुआ। नाउ सी व्हाट इज लिग्नेट। लिग्नेट देखिए ये है
दिस इज लिग्नेट। थोड़ा सा ब्राउन कोल जो कि बहुत पोअर क्वालिटी का होता है, इसे लिग्नेट कहते हैं। मे बी देयर इज अनदर इमेज। सो दिस इज लिग्नेट। लिग्नेट की क्या डेफिनेशन है? ब्राउन सॉफ्ट कंपोस्टेबल कोल ऑफ लो क्वालिटी। तो वो जो प्लांट्स थे पहले मड लाइक लिग्नेट में, पीट में कन्वर्ट हुए, पीट लिग्नेट में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। उसके बाद अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में, ये जो लिग्नेट है ये कन्वर्ट हुआ, लिग्नेट कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर। कोयले के एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ जिसे हम कहते हैं बेट्यूमिनस कोल। ये बेट्यूमिनस कोल कोयला होता है ब्लैक कलर का, मगर जब भी हम इसे जलाते हैं तो इसे धुआं ज़्यादा निकलता है, तो इसे हम अगेन लो क्वालिटी कोल कंसिडर करते हैं। बेट्यूमिनस कोल देखिए ये है, लेट्स सी इट्स डेफिनेशन एंड इमेज। बेट्यूमिनस कोल देखिए, ये है बेट्यूमिनस कोल, ब्लैक कोल burning with smoky flame, it is bituminous coal। लास्ट स्टेप में ये बेटुमिनस कोल कन्वर्ट होता है अगेन बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इनटू द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कोल, द बेस्ट क्वालिटी कोल, दैट इज, जस्ट अ मिनट प्लीज।